जी नाजरीन, आप देख रहे हैं फॉर्स 96 न्यूज़ और अब तक की खबर शामिल करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ पेशावर ज़हीर अली शाह से। जी नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आम इंतखाबात के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से धांधली का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और जानते हैं कि इस बारे में कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं। जी ज़हीर अली साहब, ज़रा रिपोर्ट पेश कीजिएगा। मेरा नाम मियां आसिफ अमान है, मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ। जहाँ तक आपने आम पब्लिक के फहम के लिए ये बात पूछी है तो मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्शन के दिन जब पोलिंग स्टेशन को अनाउंस किया जाता है इलेक्शन कमीशन, तो जिस पोलिंग स्टेशन जो है उसकी हदूद में वोट कास्ट किए जाते हैं, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन की तरफ से अमला तैनात होता है, जिसमें आरओ होते हैं, असिस्टेंट आरओज होते हैं, जो उस पोलिंग स्टेशंस की तमाम तर जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती है वो उनके अंडर होती है। उसी पोलिंग स्टेशंस में तमाम के तमाम जितने भी कैंडिडेट्स खड़े होते हैं जो इलेक्शन कर रहे होते हैं, उनके नुमाइंदे पोलिंग एजेंट्स मौजूद होते हैं। जब पोलिंग के दिन का इख्तिताम होता है तो वहाँ पे मौजूद अमला जो है, उसके इंचार्ज जो हैं, आरओस जो हैं, वो फॉर्म 45 जारी करते हैं जिसमें उनका दस्तखत होता है। वो पोलिंग एजेंट उसको सेकंड करते हैं, जिसमें उन्होंने अपने पोलिंग स्टेशन में कास्ट किए गए टोटल और किस किस कैंडिडेट ने कितने वोट लिए हैं वो बताया जाता है फॉर्म 45 की, जिसकी एक ओरिजिनल कॉपी जो है वो वहाँ पे मुतल्लिका अफसर जो है अपने पास रख कर और उसको आरओ साहब के पास भिजवा दिया जाता है, जो उस हल्के के लिए आरओ मुंतखब किया जाता है। जब फॉर्म 45 आरओ को वसूल होता है तो आरओ साहब तमाम पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 को कलेक्टिवली इंदराज करके उसके बाद तमाम वोट जो है हर एक पोलिंग स्टेशन का, हर एक कैंडिडेट का, उसको टोटल करके फॉर्म 47 जारी करता है, जिसमें बताया जाता है कि कामयाब शुदा उम्मीदवार कौन सा है। कामयाब शुदा उम्मीदवार के मुतालिक फॉर्म 47 जारी किया जाता है, जिसमें तमाम उम्मीदवार के सीरियल नंबर के सामने उनके टोटल वोट जो हैं वो इंदराज किए जाते हैं और जितने वोट उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अवेलेबल थे, कितने वोट कास्ट हुए और उसके मुतालिक भी बताया जाता है। यहाँ पे किसी भी कैंडिडेट को अगर वो फॉर्म 47 से मुतासिर हुआ हो और अगर फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के खिलाफ हो तो वो वहाँ मौजूद इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर सकता है, जिसमें दोबारा वोटों की गिनती और मुस्तरद शुदा वोटों के मुतालिक भी दरख्वास्त दायर की जाती है। इलेक्शन कमीशन वो दरख्वास्त आरओ को दोबारा भिजवा दिया जाता है और आरओ साहब उस पे तमाम फरीकैन को सुनने के बाद उनके पास इख्तियार होता है कि उस पर एक फैसला जारी करें। इस दौरान जब 47 फॉर्म जारी हो जाता है तो फॉर्म 47 जो है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाता है। इलेक्शन कमीशन फॉर्म 47, फॉर्म 45 की बुनियाद के ऊपर फॉर्म 49 के तहत नोटिफिकेशन करती है, जिसके तहत कामयाब शुदा उम्मीदवार को नोटिफिकेशन के जरिए बताया जाता है कि कौन सा उम्मीदवार कामयाब हुआ है। इस नोटिफिकेशन के बाद अमलन इलेक्शन कमीशन का काम खत्म हो जाता है और उसके बाद इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 17 अमेंडेड 2023 के तहत पेशावर हाई कोर्ट जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो बाकायदा उस इलेक्शन ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट करता है और उस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इन तमाम, अगर कोई भी बंदा इस तमाम प्रोसेस में किसी भी जगह किसी भी सिलसिले में अगर एग्रीव होता है तो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपनी अपील फाइल करता है, जिस अपील को हाई कोर्ट तमाम फरीकैन को सुनने के बाद फैसला करती है। जहां तक मौजूदा इलेक्शन का ताल्लुक है तो मौजूदा इलेक्शन में तमाम की तमाम जमातें फॉर्म 45 और फॉर्म 47 से मुतासिर हैं। जमातों तमाम इंतखाबी जमात का ये दावा है कि हमने फॉर्म 45 जो हमारे एजेंट्स ने कलेक्ट किए हैं उसके मुताबिक हमारे उम्मीदवार जीते हैं, जबकि फॉर्म 47 जो आरओ ने जारी किया है उस फॉर्म 47 में हमारे मुंतखब नुमाइंदे की पोजीशन बदली गई है। तो इसीलिए तमाम पार्टीज जो हैं वो धांधली का इल्ज़ाम लगा रही हैं और ये
प्रोसीडिंग्स हैं इलेक्शन एक्ट के तहत, जिसके तहत हाई कोर्ट उस स्टेज पे आया जा सकता है जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हो जाए।